दोस्तों सोचो अगर आपने आपके ब्रेन का सारा मॉइस्चर निकाल दिया और उसके न्यूट्रिशन पार्ट्स को भी अलग कर दिया, तो सोचिए वो किस चीज़ से बना होगा। आपको पता चलेगा कि ब्रेन का ज़्यादातर वेट फैट्स यानी लिपिड से आता है और बाकी के पार्ट्स में होते हैं प्रोटीन, अमीनो एसिड, थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज जो कि ब्लड शुगर। वैसे तो ब्रेन सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इसके हर एक पार्ट का ब्रेन के फंक्शनिंग, डेवलपमेंट, मूड और एनर्जी पर अलग असर होता है। इसलिए लंच के बाद जो नींद आती है या फिर रात को जो अलर्टनेस फील होती है, हो सकता है ये सिर्फ आपके खाने का रिजल्ट हो। ब्रेन में जो फैट्स होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड ये एसेंशियल होते हैं। मतलब आपका बॉडी इन्हें बनाने से इन्हें आपको खाने से लेना पड़ता है। नट्स, सीड्स और फिश जैसे फूड ओमेगा से भरे होते हैं। ये आपके ब्रेन सेल के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर जैसा काम करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रांस फैट और सैचुरेटेड ज़्यादा लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रेन हेल्थ बिगड़ सकती है। प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड आपके ब्रेन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी। अमीनो एसिड से बनते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक केमिकल है जो न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है, जो आपके मूड, स्लीप, फोकस और इवन आपके वेट को भी अफेक्ट करता है। इसी वजह से आप एक बड़ा प्लेट पास्ता खाने के बाद रिलैक्स, जबकि प्रोटीन रिच मिल्क खाने के बाद आप रिलैक्स फील करते हो। खाने में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं मूड चेंजिंग केमिकल रिलीज करने के लिए, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्राइन। लेकिन अमीनो एसिड को ब्रेन तक पहुंचने के लिए कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। इसीलिए बैलेंस और वैरायटी वाली डाइट लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका मूड एक ही डायरेक्शन में ना जाए। जैसे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ब्रेन को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल्स से, जो ब्रेन सेल को डैमेज करते हैं। इससे ब्रेन ज़्यादा टाइम तक अच्छा काम करता है। विटामिन B6, B12 एंड फोलिक एसिड ना हो तो ब्रेन इजिली डिसीज का शिकार होते हैं। साथ ही आयरन, कॉपर, जिंक और सोडियम जैसे मिनरल्स भी ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन डेवलपमेंट टाइम। इतने न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा। आपका ब्रेन बॉडी वेट का 2% होता है, लेकिन ये 20% तक की एनर्जी यूज़ करता है। ये एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट से, जो बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं: स्टार्च, फाइबर एंड शुगर। दोस्तों वैसे शुगर से याद आया कि हम बहुत जल्दी अपना एक चॉकलेट ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, जो कि हेल्थ बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन लेबल पे तो एक साथ लिखे होते हैं, लेकिन इनका ब्रेन पे अलग ही इफेक्ट होता है। हाई ग्लाइसेमिक फूड जैसे वाइट ब्रेड ग्लूकोज को फास्ट रिलीज करते हैं, लेकिन उसके बाद ब्लड शुगर क्विकली डिक्रीज होता है, जिससे मूड डाउन और फोकस वीक होता है। लेकिन ओट्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स ग्लूकोज को स्लोली रिलीज करते हैं, जिससे आपका फोकस लॉन्ग एंड एनर्जी स्टेबल रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ब्रेन स्मार्ट, हेल्दी और एक्टिव रहे, आपको भी न्यूट्रिशन रिच बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आप जो भी बाइट करते हो, च्यू करते हो, स्वॉलो करते हो, उसका सीधा और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम थिंक बिफोर यू ईट। और इसी तरह के अमेजिंग फूड फन एंड फैक्ट के लिए देखते रहिए फूड अट्रैक्टिव।